क्लास 6 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का ए। इसका फर्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी पूर्ण संख्या में इकाई पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में से हमें क्या मिलता है। यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या हो, जैसे एक पूर्ण संख्या मान ली जाए 5 हम ले लेते हैं, तो 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे उसके आगे का जो एक अंक अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसमें से वही पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, एक जोड़ेंगे तो कुछ अलग दूसरा पूर्ण संख्या बनेगा, यानी कि उसके बाद वाला पूर्ण संख्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अगली पूर्ण संख्या। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है, यानी कि मान ली जाए कोई दो ए और बी पूर्ण संख्या है, तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य होगा। यानी कि ए और बी दो पूर्ण संख्या है, तो किस नियम के आधार पर ये कथन सत्य, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए या बी दोनों को जोड़ेंगे या फिर बी या ए दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। चाहे हम दोनों को इस तरह जोड़ें, ए को पहले लिख कर जोड़ें या फिर ए को लास्ट में लिख कर, दोनों का आंसर हमारा सेम ही होगा। तो इस नियम का नाम है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। इसका आंसर हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद हमारा थर्ड है, निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर कथन अपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। तो ये हमारा यहाँ पे 6 है और इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान था और यहाँ पे 9 + 6, तो ये 6 प्लस यहाँ पे 9 + 6 है। यहाँ पे 9 को आगे लिया गया है और 6 को लास्ट में लिखा गया है, और यहाँ पे 6 को पहले लिखा गया है और यहाँ पे खाली स्थान था तो यहाँ पे 9 भरा हुआ है, यानी 6 + 9 हो जाएगा, या फिर 9 + 6, दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। और ये योग का क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। यही नियम है योग का क्रम विनिमय नियम। ये हम चाहे ए को पहले लिखें या फिर ए को लास्ट में लिखें, बी को पहले लिखें या फिर बी को लास्ट में लिखें, यहाँ पे जोड़ने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 6 + 9 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा और 9 + 6 को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। तो इस नियम का नाम है योग का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा और ये जो नियम है उसका नाम है योग का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 16 + 13 और 12 + 16 ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाद 13, यह किस कथन के अनुसार सत्य है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12 + 16 और 13 को सबसे पहले ये लास्ट का जो 2 अंक है इसे हमें ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर दिया गया है और शुरुआती में इस दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट में और 13 को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये किस नियम के आधार ये कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो इस नियम का नाम है हमारा योग का सहचर नियम। जैसा कि यहाँ पे बुक में ही दिया हुआ है, a + b + c, ये दोनों ब्रैकेट में है और ये हमारा a + b, ये पहले वाला दो है ये ब्रैकेट में है और c बाहर है। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे संख्या को तो सेम ही आएगा। तो ये जो नियम है इसका नाम है योग का सहचर नियम। इसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न है, यदि a, b और c 3 पूर्ण संख्या हो तो ये किस नियम के आधार पर a + b + c बराबर a + b इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में और प्लस में c होता है। ये किस नियम के आधार पर होता है। तो ये नियम यही है, a + b और c ब्रैकेट में है, a + b और c ब्रैकेट में है और a और b इसमें पहले है ब्रैकेट के अंदर और c बाहर है। तो ये योग का सहचर नियम भी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 6 प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। तो ये हमारा 6 का फर्स्ट है। इसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को दिया हुआ है, हम चाहें तो तीनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, या फिर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इससे हम पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद जो आएगा उसे हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को हम जोड़ लेते हैं। तो ये 6 6 12 का 2 हाथ में रहा, 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा, 1 और 5 और 1 6, इतना प्लस आ जाएगा 41 है, ये 41 94, फिर इससे हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 2 6
और ये हो जाएगा 6 और 9, 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1 और 1 और 1, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 4 10, यानी कि 10 256 इसका आंसर आएगा। ठीक इसी तरह हम इसे भी जोड़ लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर को है ये, इसे हम जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 7 और 2 9, और इसके बाद हो जाएगा 3, इतना प्लस ये हो जाएगा 6 7 8 9। तो ये हमारा आ जाएगा 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1, 9 8 17 और 1 18 के 8, हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 7 7 14 15 16 1 17 के साथ, हाथ में रहा 1 6 3 9 और 1 10। इसके बाद फिर ये हमारा है, इसे भी ब्रैकेट के अंदर को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 7 13, 3 हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 8 5 13 और 1 14 के 4, हाथ में रहा 1, ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11 के 1, हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 9 2 11 और 1 12, इतना प्लस 76 5 4 4। तो ये हमारा अब आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 6 और 2 8, 7 और 1 8। सॉरी ये आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारा गलती हुआ है जोड़ने में कहीं पे। ये हमारा 9 और 3 12 होगा, 12 और 1 13 का 3, हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पे हमारा इतना आएगा। तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 7 8 6, और ये हो जाएगा 6 3 9, और एक ये हो जाएगा 7 3 10, ये हमारा इतना आ जाएगा 1,96,000 9,687, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न है, जोड़ के सहचर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। यहाँ पे हमें सहचर नियम का प्रयोग कर इसे जोड़ना है। ये हमारा 7 का फर्स्ट है 39 प्लस 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 39 प्लस 8 को, 39 को हम 30 प्लस 9 लिख सकते हैं और प्लस 8, और इसके बाद इसे हम लिख लेंगे 30 प्लस ब्रैकेट में 9 प्लस 8, तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस ये 9 प्लस 8 होगा, यहाँ पे 30 प्लस 9 8 17, तो ये हो जाएगा हमारा 23 और 10 40, ये हो जाएगा 47, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है हमारा 77 प्लस 5, दूसरा है हमारा 77 प्लस 5, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 70 प्लस 7 और प्लस 5 77 हो जाएगा, और ये 70 को हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और 5 प्लस 7 प्लस 5 को जोड़ेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 82, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है इसका, ये है 69 प्लस 7, इसे लिख लेंगे 69 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 7 60, और यहाँ पे 60 प्लस 9 ये 69 हो जाएगा, और प्लस में 7 ये वाला 7 है, और इसके बाद इसे लिख लेंगे 60 प्लस ब्रैकेट में कर देंगे 9 प्लस 7 को, तो ये हमारा आ जाएगा 60 प्लस 7 7 14 2 16, यानी कि ये आ जाएगा 76, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 8 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। ये हमारा 8 का फर्स्ट नंबर है, इसे हमें जोड़ना है, इसे जोड़ना है हमें, तो इसे हम इस तरह जोड़ेंगे कि हमें जोड़ने में सुविधा हो, आसानी हो। तो ये 364 और 136 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 4 10 का 0 आ जाता है, यानी कि इसे जोड़ने में आसानी होगा। तो इसे 364 प्लस 136 लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, और ये 8 2 10 का 0 ये भी आ रहा है, तो ये 478 प्लस 22 इसे लिखेंगे,
तो इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में एक, और ये 6 3 9 10 के 0 हाथ में एक, 3 1 4 1 5 यानी 500 प्लस 8 2 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, और ये 4 और 2 6, सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा। ये तो इस तरफ है ही नहीं, तो ये हमारा आ गया 500 और 500 1000। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा दूसरा है प्रश्न, तो इसे हम लिख लेंगे 17 8 9 9 6, और इसके साथ इसे हम जोड़ लेंगे 21 0 4, क्योंकि 6 और 4 10 0 आ रहा है। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 6, यहाँ पे 4 6 5 4 भी है प्रश्न में बुक में, 4 6 5 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 3 4 6 से जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 4 10 के 0 हाथ में रहा एक, 9 और 1 10 के 0 हाथ में रहा एक, 7 और 1 8 और 1 सॉरी 8 और 1 9 10 का 0 हाथ में रहा एक। इसके बाद 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा एक, और 1 1 2, ये इतना हो जाएगा। और प्लस में ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हाथ में रहा एक, 4 और 5 9 1 10 का 0, 6 और 3 9 1 10 का 0, और 5 4 9 और 1 10, ये इतना हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 है, 4 0 1 2 3 4 और 2 है 1 3, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा।